तुर्की को पाकिस्तान प्रेम उसके लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। तुर्की ने आतंकी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर अब भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। जंग में पाकिस्तान के पाले में जाकर उसने जो गलती की अब उसका खामियाजा भुगत रहा है। पहले भारत के व्यापारियों ने तुर्कियों को तगड़ा झटका दिया, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है। भारत एक के बाद एक कूटनीतिक स्ट्राइक कर रहा है, जिससे तुर्की को पाकिस्तान के साथ दोस्ती की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। अब भारतीय तुर्की पर अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी खर्च नहीं करना चाहते हैं। अब IIT बॉम्बे भी तुर्की की यूनिवर्सिटी के साथ अपने समझौते को सस्पेंड करने पर विचार कर रहा है। तुर्की और अजरबैजान का टूर कैंसिल कर रहे हैं। व्यापारियों ने तुर्की से सेब खरीदना बंद कर दिया है। सेब कारोबारियों ने तुर्की से सेब मंगवाने से इनकार कर दिया है। इतनी बेइज्जती तो मैंने नहीं सोची थी मेरे भाई। जो बॉयकॉट का कॉल दिया गया है वो भारत के उन वीर सपूतों के समर्थन में है। मजबूरन तुर्की को भी एक आतंकवादी देश घोषित करना पड़ेगा। और कह रहे हैं कि जो तुर्की है उसने बहुत ज्यादा वेपन्स दिए हैं, बहुत ज्यादा असलिया पाकिस्तान को दिया है। जो भी हुआ है उसके बाद ये आप समझ लें कि ये आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे हैं। खास तरीके का तबका जो भारत के खिलाफ जहर उगलता है, खास तौर से वामपंथी विचारधारा वाले, ये बहुत पढ़ते थे TRT वर्ल्ड को, निपटा दिया इसको। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान एक डरपोक, डरा हुआ कुत्ता है जिसकी दुम उसकी टांगों के बीच में छुपी हुई है। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। दोस्तों, भारत ने जैसे ही तुर्की को बैन किया वैसे ही पाकिस्तानी सरकार को भूकंप का झटका लग गया। पाकिस्तानी सरकार चौंक गई है कि भारत ऐसी कदम क्यों उठा रही है। और वही तुर्की है जिस टाइम पे भारत ने कोरोना काल में साथ दिया था, लेकिन तुर्की देश नमक हराम निकला। तो मैं दिखाऊंगा पूरी वीडियो क्लिप जिसमें पाकिस्तान के कुछ एक्सपोर्ट ऐसे बयान दे रहे हैं। वो बयान आपको जरूर सुननी चाहिए, लेकिन उससे पहले दुबई से भी कुछ ऐसे बयान दे दिए हैं, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं पाकिस्तान की मीडिया इस मुद्दे पर क्या क्या बोलती है। पहले आप इनकी बातें सुनिए। अब आप में से जो लोग तुर्की जाना चाहते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। दोस्तों, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है तब से मुझे और डिटेल पता लगी है। मेरा भी मन है यार, मैं भी जाऊं, घूमूं, कभी लंदन जाऊं, कभी तुर्की जाऊं, हाया सोफिया देखूं, है ना। होता कभी, वैसे मैं ज्यादा घूमना पसंद नहीं करता, लेकिन कभी कभी मन चाहता है। और मैं जो गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं यार ये गलत है और तुम क्यों गए नहीं, क्योंकि ये बात किसी को पता नहीं थी। हाँ, ये बात पता थी कि कश्मीर में साथ देता और तुम दो यार, हमें कोई इशू नहीं है अगर तुम कश्मीर में पाकिस्तान का साथ दो। हर एक देश का अपना अपना एक नैरेटिव होता है और अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, एंड दैट्स ओके। लेकिन अगर तुम हमारे दुश्मन को हथियार सप्लाई कर रहे हो जिससे हमारे यहाँ लोगों की जानें जा सकती हैं या जा रही हैं, देन वी विल होल्ड यू अकाउंटेबल। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि ये टर्किश ड्रोन्स हैं। ये बायरक्तर TB2 है ये ड्रोन, ये आप जो देख रहे हैं, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल यूकैव है। ये एंड्योरेंस 27 घंटे का, रेंज 150 से 300 किलोमीटर, मैक्सिमम स्पीड 222 किलोमीटर प्रति घंटे, पेलोड 150 किलो, गाइडेड बॉम्ब्स इसके अंदर आ सकते हैं और रोल सर्वेलेंस एंड स्ट्राइक। ये बायरक्तर अकिंसी ये वाला ड्रोन है, ये देखिए साहब, हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग, ये भी है हेल यूकैव है। एंड्योरेंस इसका 24+ घंटे का है, रेंज 375 किलोमीटर का, मैक्सिमम स्पीड नहीं, मैक्सिमम ये तो मैक्सिमम हाइट होनी चाहिए यहाँ पे, सीलिंग हाइट। पेलोड अप टू 1750 kgs, मिसाइल्स, बॉम्ब्स, स्ट्रेटेजिक अटैक एंड एयर कॉम्बैट। ये देखिए साहब, ये दे रखा है इसने। दिस इज व्हाट Turkey has given to Pakistan. Anka, medium altitude long range UCAV, endurance 24 hours, range 200 kilometers, maximum speed 217 किलोमीटर प्रति घंटे, payload 200 किलो, reconnaissance and attack, and assist guard सोंगार। ये वो छोटे छोटे ड्रोन थे श्रीनगर, बाड़मेर, जैसलमेर, या देखे ना पंजाब, ये सब बॉर्डर एरियाज में जो ये वाले थे, सस्ते वाले। ये एंड्योरेंस 25 से लेकर 30 मिनट, रेंज 5 से लेकर 10 किलोमीटर, पेलोड राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर, मतलब दिस कैन बी लॉन्च्ड थ्रू दैट, क्लोज रेंज कॉम्बैट सपोर्ट, टैक्टिकल मिनी ड्रोन। ये तो एक ड्रोन का इकोसिस्टम इन लोगों ने बनाया था, और ड्रोन के इकोसिस्टम के तहत इन्होंने पाकिस्तान को थोक के हिसाब से ड्रोन दिए। दोस्तों, अभी बीच में टर्की का प्लेन आया था जिसको हमने कवर करा था, और टर्की के 6 प्लेन आए थे, और टर्की कहते नहीं, हमने तो तेल भरवाया था यहाँ पे, है ना। हो ना हो ये चीजें आई हैं उसके अंदर, नोबडी नोज। अब ये सब ये देख लीजिए, विंग लूंग है, मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, एंड्योरेंस 20 आवर्स, पेलोड 480 kgs। ये चाइनीज ड्रोन है, CH-4 कायहोंग, ठीक है जी। ये इसकी 235 की स्पीड है और पेलोड है इसका 345 kgs। CH-3 है टैक्टिकल यूकैव, 12 घंटे का है ये, इसका एंड्योरेंस और इसकी मैक्सिमम स्पीड 240 किलोमीटर है, पेलोड इसका 100 किलो का है, यानी कि 100 किलो का बारूद ये अपने साथ कैरी कर सकता है, और
VJ 700, ये पेलोड 400 से 500 किलो का पेलोड ये ले सकता है, रिकॉनेसेंस एंड हेवी स्ट्राइक, और ये एंड्योरेंस इसका 20 घंटे का है। दिस इज द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी चाइना इज गिविंग पाकिस्तान। और एक मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, ये टर्की क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है और उसका वैसे तो स्टैंड देखे तो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ही स्टैंड है ना, लेकिन वो ट्रेड भी चाहता है भारत से, लेकिन इस वॉर में वो खुल के सामने आ गया। तैयब उर्दवान का चेहरा भारतीयों को वो नजर आ गया, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारे खिलाफ है, इन्होंने तो इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान का साथ दिया। तो अब देखिए ये एक बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है और इस कैंपेन में अब कह रहे हैं कि जो टूरिस्ट हैं, इंडियन टूरिस्ट, वो वहाँ इन दोनों जगहों पर नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे कि भाई कितना टूरिज्म होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आज़रबाईजान की जब हम बात करते हैं तो इंडिया का 2.5 लाख बंदा हर साल छुट्टियां मनाने आज़रबाईजान जाता है। 2024 में यानी पिछले साल 3.5 लाख भारतीय तुर्की में छुट्टियां मनाने के लिए गए। अब देखें जब वहाँ पर जाते हैं आप तो वहाँ पे पैसा भी खर्च करते हैं, आप खूब पैसा स्पेंड करते हैं, आप वहाँ पे शॉपिंग करते हैं, खाते पीते हैं, होटल्स में रहते हैं। तो टूरिज़्म तो एक बड़ी इकोनॉमी है, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एड ऑन करता है टूरिज़्म कई कंट्रीज़ की इकोनॉमी में, और उसमें तुर्की भी है एक ऐसा ही कंट्री। तो अब तुर्की के टूरिज़्म को तो डस पड़ने लगी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ये कह रहे हैं, कह भी रहे हैं, यानी अर्ज कर रहे हैं अपने लोगों को कि ना करें, और खुद से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम इन 2 कंट्रीज़ में नहीं जाएंगे। तो ये तैयब उर्दवान जो है ना, वो तो अब सर पकड़ के बैठ गए होंगे कि ये क्या हो गया, लेकिन ये तो होना ही था। क्या उनको नहीं पता होगा कि ये होगा? ये तो होना ही था। भारत में तुर्की का बायकॉट का ट्रेंड चल रहा है और पाकिस्तानी सरकार सदमे में है कि भारत ऐसे क्यों कर रहा है। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से। दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी बयान आपको सुननी चाहिए। चलते हैं दुबई और सुनते हैं दुबई से का बयान। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। दुबई से है जो कौन अपना देश से प्यार नहीं, सबका सपोर्ट करते हैं। सब इंसान जो है ना अपना देश से प्यार करता है, और आप जब मेरे देश की तौहीन करोगे, दूसरा नाराजगी होता है मुझसे, और मैं आपके देश के बारे में बात करूंगा, तो क्या होता है, दरार पैदा होता है एक सोसाइटी के अंदर। इसीलिए जब हम लोग परदेश में होते हैं तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कानून के दायरे में रहें। जो देश में हैं आप, कहाँ भी हो, जिंदगी कर रहे हो, अपने इंडिया हो चाहे पाकिस्तान, जिंदगी बनाने के लिए, अपने ख्वाब बनाने के लिए, तो हम लोग को फर्ज बनता है कि हर इंसान अपने जगह से, अपने देश से प्यार करें, और देश का प्यार यहाँ होना चाहिए। और आपकी किरदार जो है, आपकी बात जो है, आपकी तहजीब जो है ना, वो आप अपना देश की एक एम्बेसडर बनते हो। एम्बेसडर बनते हो, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना देश का नुमाइंदगी कर रहे हो। तो देश का नुमाइंदगी कोई गलत बात से नहीं होता है, दूसरों से झगड़ा करने से नहीं होता है। देश का नुमाइंदगी आपकी अखलाकियात हैं, आपकी तहजीब हैं, आपकी आदाब हैं। इसीलिए हम लोग को हर जगह जाना है, किसी दूसरा देश को जाना है तो हमेशा एक दायरे में रहे, एक तहजीब की दायरे में रहे, एक अखलाकियात के दायरे में रहे, और किसी को बदज़बानी न करे, किसी दूसरा देश को हम लोग कुछ गलत न बोलें, क्योंकि देश एक माँ की तरह होता है, और माँ यहाँ होता है दिल के अंदर। इसीलिए हमेशा कानून के दायरे में रहो, जिधर भी हो आप, और अपनी ज़बान को हमेशा लगाम दो, और बात करोगे ना तो अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। अस्सलाम वालेकुम। दुबई के शेख हमेशा वर्करों का सपोर्ट करते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर का सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जो कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो साथ करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।